गौशाला कमेटी गौशाला के परिसर में एक भगवान शिव का 100 साल पुराना मंदिर था। गौशाला कमेटी और उन मंदिर के स्थापना करने वाले परिवार के लोगों के बीच में और जो भगवान शिव के श्रद्धालु थे उनके बीच में 13 दिन से एक झगड़ा विवाद चल रहा था। और शहर के हमारे जितेंद्र जी एडवोकेट साहब और मेरे को दोनों पक्षों ने मिलकर के इस मंदिर की जो समस्या थी इसको सुलझाने का लिए मनोनीत किया था। हमने लगातार 4-5 दिन से इसको लेकर के प्रयास कर रहे थे भी ये जो मंदिर है, क्योंकि गौशाला कमेटी यहाँ एक भव्य मंदिर बनाना चाहती थी, क्योंकि ये पुराना शिवलिंग था और इस स्थान को थोड़ा ऊपर उठा करके यहाँ चाहती थी कि एक भव्य मंदिर बने। लेकिन श्रद्धालुओं के द्वारा ऐसी मान्यता थी कि ये मंदिर जो है जिस स्थान पर है इसको इसी स्थान पर रहने दिया जाए और इसको ऊपर नीचे ना किया जाए या इसको हिलाया ना जाए। हम लोगों ने भी प्रयास किया और वार्ड के एमसी और पूर्व एमसी इन्होंने भी प्रयास किया भी हम इस मंदिर की भव्यता के अंदर 4 चांद लगा पाएँ। लेकिन जो मेरी माताएं, मेरी बहनें और जो श्रद्धालु उनके दुख और उनकी तकलीफ़ और उनकी आत्मिक भावनाओं को देखते हुए हम कमेटी के दोनों सदस्यों ने मिलकर ये फैसला किया कि वहीं शिवालय स्थापित किया जाए। विधि विधान से सब वाला परिवार उस शिवलिंग को जो गौशाला कमेटी ने साइड में रखवाया है विधि विधान से वो पुनः वहीं पुराने स्थान के ऊपर सब वाला के जो परिवार के जो लोग हैं वो उसको सवेरे वहाँ स्थापित कर देवें। हमें हमारी दोनों की तरफ से ये फैसला। क्या परिवार के लोग संतुष्ट हैं? पहले भी निकले थे, कहते संतुष्ट नहीं है। आप बात करवा दीजिए परिवार के लोगों से। बिल्कुल। अब आप जो हमारा कमेटी का जो नुमाइंदे हमें चुने गए थे, हमने हमारे द्वारा और जो लोगों की भावनाएं थी, जो मेरी माताओं की, मेरी बहनों की और जो भाइयों की जो भावनाएं थी, हमने उसका सम्मान रखा है। और उसके सम्मान को रखते हुए भाई सारे तो राज्य कर नहीं सकते थे ना। गौशाला कमेटी भव्यता चाहती थी, नए तरीके से नए भवन बनाना चाहती थी, लेकिन हम ट्रेडिशनल लोग हैं। हमारी माताएं चाहती थी भी हमारा शिव बाबा उसी रूप में और वहीं स्थापित हो। हमने तो दोनों का प्रयास किया समझाने का और खूब जितना कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन हम उनकी भावनाओं के आगे हम उसके ऊपर नहीं जा सकते थे। हम किसी मेरी माता को रोता हुआ नहीं देख सकते थे और इसलिए हमने अपने आप को सरेंडर करके और जैसा उन माताओं ने चाहा हमने मान लिया जी। तो ये विधिवत रूप से जो आप बिल्कुल विधिवत रूप से वो सब वाला परिवार जो है वो भी आपको जितेंद्र जी भी सारी बात बताएंगे। सब वाला परिवार जो है उसको पूर्ण रूप से इजाजत है, क्योंकि उन्हीं के परिवार की पहले स्थापना रखी हुई थी। अब उसी स्थान पे रखेंगे तो वो परिवार के लोग 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अपना ब्राह्मणों से डिस्कस करके और विधि विधान से दोबारा उसी स्थान पर जहाँ पहले था वो वहाँ स्थापित करने में और उसकी हम कमेटी का जो फैसला, हम दोनों जो नुमाइंदे हैं उनका जो फैसला वो वहाँ स्थापित कर सकते हैं। सर आप मैं आप मीडिया मित्रों के चैनल्स के माध्यम से यहाँ उपस्थित वार्ड के वासियों से, पूरे शहर के मेरे सम्मानित नागरिकों को एक बात कहना चाहूँगा। ये जो मंदिर होता है ये अमर होता है। आप सब खड़े हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। हमारी उम्र तो 70, 80, 100 साल ही हो सकती है। ये मंदिर बनेगा, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बनेगा। तो इस मंदिर के लिए समिति ने, भाई नवीन खेड़े जी ने, हमने बैठ कर निर्णय लिया था, वो भी मैं कम से कम समाज को बताना चाहता हूँ। फैसला ये लिया गया कि जो ये स्ट्रक्चर है जिसमें बाबा विराजमान थे, अब जब वहाँ से बाबा को एक बार शिवलिंग को हटा के साइड पर रख दिया गया है, एक बार ये निवेदन था आप सबसे कि इसकी पूजा वगैरह वहीं होती रहे जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनती, पहली नंबर बात। दूसरा बात ये थी
कि सौ वाला परिवार की तरफ से एक आग्रह था कि जिस 6x6 या 7x7 के डाया के अंदर बाबा का शिवलिंग पहले पड़ा है जी उससे शिवलिंग बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात को हमारी कमेटी ने मान लिया जी कि आप ये शिवलिंग मान लो दीवारें वहां से भी लेकर वहां 60 फुट भी अगर हैं और ये शिवलिंग 26 फुट पे आता है 27 पे आता है, इस शिवलिंग को वहीं स्थापित करेंगे जी उस परिसर के अंदर जो 6-7 फुट का डाया है, ठीक है, उसमें ये स्थापना होगी। ये स्थापना सौ वाले परिवार की तरफ से होगी, इनके कर कमलों से होगी, जी। जैसी ये इच्छा करे वैसी होगी। अगला बात जो 103 साल पुराना मंदिर का जो वहाँ पट्टिका लगी हुई है वो पट्टिका भी बाबा के दरबार पे यहाँ लगेगी। ठीक है। ये फैसला दिया गया था और मैं आज भी आप सबसे निवेदन करता हूँ, अभी जल्दबाजी ना की जाए। पूजा पाठ मोहल्ले के लोग सुबह करना चाहते हैं वो रात रात हमारे निवेदन को थोड़ा विचार कर लें। मंदिर भव्य बनेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए बनेगा। वहाँ जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। सवाल परिवार ने ये भी कहा था कि इसको एक बात कही गई थी इनको कि सड़क से ये मंदिर मान लो 3-4 फुट ऊपर अगर फ्लोर उठाते हैं उस तक बाबा के दरबार को, बाबा की शिवलिंग को वहाँ उठाया जाएगा। इस पे ये लोग सहमत थे। तो मैं निवेदन करूंगा आप सब लोगों से, मान लीजिए कल आपने वहाँ स्थापना कर दी पूजा पाठ से, कोई दिक्कत नहीं, आपसे सहमत है कमेटी, भाई नवीन ने बहुत अच्छी बात कर दी, परंतु जब ये बिल्डिंग बनेगी तो ये मंदिर एक साइड पे रह जाएगा। मैं अब भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के आप सब लोगों से, इस पे विचार करें। रात अपने पास है, सुबह ये कमिटमेंट है कमेटी की तरफ से, गौशाला की तरफ से, हम सब की तरफ से कि वो जो 6-7 फुट का जो गोला है जिसके अंदर बाबा विराजमान है उस गोले से बाहर शिवलिंग की स्थापना नहीं होगी। अगली बात, इसके फर्श का जो फर्श का लेवल होगा वो लेवल ऊंचा किया जाएगा। सौ वाला परिवार अपने विधि विधान से पूजा पाठ से उसकी स्थापना करेगा और जब तक वहाँ बिल्डिंग बन रही है, अगर बाबा का दरबार आप कल वहाँ लगा देते हैं तो बिल्डिंग के दौरान वहाँ पे सोतरा का लेंटर पड़ना है, धूल मिट्टी उड़नी है, बजरी उड़नी है। मैं निवेदन करूंगा, बाबा में आस्थाएं हम सबकी हैं, तो बाबा एक बार जहाँ स्थापित किए गए हैं, हम जब तक ये भव्य रूप नहीं ले लेता तब तक उसकी पूजा पाठ करते रहें। मैं आज भी ये निवेदन कर रहा हूँ। और उसके बाद जैसे आप कहेंगे, हाँ एक बात और कही थी सौ वाला परिवार ने, उनकी तसल्ली के लिए जिस अनुमानित लेवल तक ये है वो अपना चबूतरा वहां तक उठा ले, हम कोई रोक नहीं कर रहे, उस चबूतरे से नीचे नहीं जाएंगे। वो चबूतरा सौ वाला परिवार उठा ले और जब वो समय आ जाए तब बाबा को विराजमान कर दे। मेरा सौ वाला परिवार से, वार्ड के वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस भव्यता को बनाए रखें। हाँ ये निश्चित है, जो वहाँ कृष्ण और राधा जी की मूर्ति लगनी थी वो अपोजिट साइड पे लगेगी। इस साइड पे जहाँ बाबा हैं उस पे सिर्फ बाबा का परिवार ही रहेगा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। अपनी बात मैंने रखी, लोगों ने ध्यान से सुनी, भाई नवीन जी की बात भी सुनी। मैं फिर नवीन जी और मेरी तरफ से निवेदन करता हूँ, आप एक बार विचार करें, इस भव्यता को एक बड़ा संदेश दें। आपके माध्यम से लाइव पूरे प्रदेश में जा रहा है और मैं आशा भी करता हूँ सौ वाला परिवार और मोहल्ला के वासी हमारी बात पे गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी गौशाला कमेटी और भाई नवीन केडिया जी और यतेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष हमारे जो सरसा के हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और हमारी बात को उन्होंने मान दिया। तो सुबह हम विधि विधान से उसी पुराने परिसर में भगवान शंकर को विराजमान करेंगे। पंडित जी से पूछ लिया जाएगा, जैसे भी वो कहेंगे, 1 दिन 2 दिन की जो भी पूजा कहेंगे वो करवाएंगे हम। ठीक है जी, ये सभी भक्तों का मत है, सभी भक्त यहाँ खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हो। इसमें भाई सुशील जी शनि ने हमें बहुत सहयोग दिया और वो हमारे साथ हैं, भाई भी हमारे साथ खड़े हैं जी। सुशील जी, और आगामी जो है ये नया भवन बनाते हैं तो जितना भी अगर कोई लेवल ऊपर नीचे होगा तो हम जो है अपने हिसाब से सभी मिल करके इसको उसके हिसाब से ऊंचा भी उठा देंगे। सुशील जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ये है जी, भवानी शंकर जी कह रहे हैं वो ठीक है जी, और बाकी है ना, मैं तो इनको यही कह रहा हूँ भी मतलब अपनी जो बात थी भी इसके अंदर ही अपने जो शिवलिंग है वो आना चाहिए और ये यहाँ भर रहे हैं, भी आ जाएगा तो भव्य मंदिर बन जाए, आपने कोई दिक्कत को नहीं। क्यों आप पहले ही रख देगा तो तोड़ फोड़ होगी, फिर दिक्कत होगी। तो मेरी तो आपसे गुजारिश है, बाकी मोहल्ला आ रही है करा वो ठीक है जी। आप फैसले से संतुष्ट है जो फैसला दिया गया? संजो को नहीं, अब सारे जो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। श्रद्धालुओं के पीछे आप भी? हाँ, अंदर से ही खुश हूँ कमाल कर। हाँ
बोलेंगे वो श्रद्धालु है जो प्रधान और ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गौशाला में 103 साल पुराने शिवलिंग को लेकर विवाद आज है वो लगभग थम गया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार हाँ जी बताओ जी हाँ जी हाँ जी लाइव चल रहा है जी, लाइव चल रहा है। इस तरह है जी, सारी माताएं बहनें है ना सारी खुश है, और है ना अब धरने का क्या करना है ये बताओ जी आप। हाँ ये बताओ जी। तो अब बताओ अब धरने का तो कोई आप बताओ, आप विचार ही नहीं रहा। जब इन्होंने अनाउंस कर दिया अनाउंस में पंडित जी बैठ के करेंगे वो हाँ जी हाँ तो धरना बस जीत हुई है भाई। ताली बजाओ भाई, सभी ताली बजाओ भाई। ये देखो भाई, ताली बजाओ भाई। ये देखो भाई, ये जीत हुई है। ये देखो भाई, यहाँ पर गौशाला में 103 साल पुराना नहीं, हाँ बाबा की जीत हुई है। हाँ बाबा की जीत है, संघर्ष की जीत है। ऐसा है जी, बाबा जी ने है ना इतने दिन हमारे को है ना यहाँ बिठाया भी, ये भी तपस्या करवाई थी। तपस्या करवाई बाबा जी जहाँ थे वहाँ ये सभी भी हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। हमें इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमारे भाई ही हैं ये। कल भी आदरणीय थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं 103 साल पुराना शिवलिंग है वो उठाया गया था, और उसके बाद में आज है वो विवाद है वो लगभग खत्म हो गया। जय श्री राम। ये देखो भाई, तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।